Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected parents, welcome to the Parents Orientation. Today we have arranged this orientation for the parents who have faced problem regarding education of their children. Thank you for attending this orientation. We are thrilled to love your child as a challengers. Thank you for attending our orientation. We look forward to getting to know you and your child. We know that children learn best, but there is a strong parents-teacher-child team. Dear parents, today we will discuss these points. First, I have already welcomed you. After that, you know very well, we have qualified team of teachers. They are all subject specialists and highly qualified. Now let me introduce the quantity of books, workbooks and notebooks of the classes. Dear parents, in 1 to 3 classes we have 5 books of subject English, Urdu, GK, Maths and Islamiyat, and 3 workbooks English, Urdu and GK, 4 notebooks English, Urdu writing books which were delivered टू स्टूडेंट्स एज सुन एज पॉसिबल. ये हमें हेड ऑफिस से आनी है तो इसके लिए हम वेट कर रहे हैं. जो ही आएंगे हम बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे. नोटबुक इंग्लिश इस्लामिया तो जीके की सेम होगी, उसी के ऊपर काम करते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वर्कबुक्स होती हैं तो इसके ऊपर बच्चे प्रैक्टिस एंड टेस्ट देते हैं. मैथ्स की नोटबुक है तो टोटल वी हैव 2 नोटबुक्स एंड 2 राइटिंग नोटबुक्स इन 1 to 3 classes. एंड वी हैव नाजरा 10 पारा 1 ता 10 पारा होते हैं वो लेते हैं हम. इन 4 to 5 classes वी हैव 6 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, इस्लामियात एंड साइंस, माशतलूम. उसके साथ 4 हमारी वर्कबुक्स होती हैं इंग्लिश, उर्दू, साइंस और माशतलूम की. 2 राइटिंग, उसमें से 2 राइटिंग होंगी इंग्लिश और उर्दू की वर्कबुक्स जो कि हेड ऑफिस से आएंगी. नोटबुक्स साइंस की एक 4 लाइन नोटबुक है, ठीक है, वो बच्चों को प्रोवाइड हो चुकी हुई हैं. इस्लामिया तो माशरूम की एक नोटबुक होती है जिसपे वो दोनों सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और 1 मैथ रजिस्टर. नाजरा के इनका 10 पारा होता है, आखिरी जो 10 पारा है वो. इन 6 and 7 क्लास वी हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ्स, इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, जियो एंड हिस्ट्री. जियो और हिस्ट्री में यह है कि जो हिस्ट्री है ना वो बच्चे सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे, जियो जो है वो फर्स्ट टर्म में पढ़ेंगे. तो अब जिन बच्चों ने हिस्ट्री की बुक्स खरीद ली हैं वो उनको पास रखें और जियो की खरीद लें, वो सेकेंड टर्म में यूज़ होंगे. इंग्लिश के हमारे पास 2, इनकी कोई वर्क बुक नहीं होती. इंग्लिश की 2 नोटबुक्स होती हैं, उर्दू की 1, साइंस की 1, इस्लामियत और तर्जुमातुल कुरान की 1 होती है. दोनों का काम उस पर करवाया जाता है. इसी तरह जियो और हिस्ट्री की भी 1 नोटबुक होती है. दोनों की एक ही नोटबुक होगी, इसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का काम करवाया जाएगा. तो इनकी टोटल नोटबुक्स 6 हैं. रजिस्टर इनका मैथ्स के लिए यूज़ किया जाता है. इसके अलावा आप लोगों ने बाकी चीज़ें आपको सब्जेक्ट्स वगैरह बाकी बाज़ार से मिलेंगे एक्सेप्ट इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है. इंग्लिश और मैथ्स की बुक्स आपको स्कूल से मिलेंगी क्योंकि ये हमें हेड ऑफिस से आएंगी. Now I will tell you about action plan. This year we have planned specific tasks needs to be completed inshallah. As you know, we drive our institution through proper planning sent by head office. तो सबसे पहले एक्शन प्लान में मैं बात करूंगी टेस्ट के हवाले से. हमारे प्लान टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, तो बच्चों को छुट्टी मत करवाएं, उनको रेगुलर करें, कॉन्शियस हों इसके मामले में, और डायरीज उनकी डेली बेसिस पे चेक किया करें, उनको साइन किया करें. अगर आप डायरीज पे साइन करते हैं तो इसका मतलब है आप उनको रेगुलर चेक कर रहे हैं. टीचर्स की तरफ से भी कभी कभी कोताही हो जाती है कि अनचेक्ड काम जो होता है वो घर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी कुछ रीजंस होती हैं कि लास्ट पीरियड होता है तो वो फिर काम कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इस वजह से फिर उसको प्रॉब्लम होती है कि वो चेकिंग नहीं हो पाती. So we are sorry for it, and next time we will inshallah check the work and then send in diaries. As you know, we have 2 terms and 2 monthly tests.
4 एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चों के, उसके अंदर हम जो टेस्ट वगैरह लेते हैं वो सब कुछ इंक्लूड होता है और फिर एनुअल रिजल्ट तैयार किया जाता है। तो इसलिए अगर फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट मंथली टेस्ट में एक बच्चा नहीं आया, वो एब्सेंट हुआ है, तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली डिडक्ट होंगे और वो परसेंटेज उस पर इफेक्ट करेंगे। सो ट्राई टू ओवरकम द एब्सेंटीज, ट्राई टू मेक योर चिल्ड्रन रेगुलर। रिटन प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें, बच्चे घर में करें। रिटन प्रैक्टिसेस आर वेरी नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। सो कोऑपरेट विद अस। हम लोग ना बच्चों के अब रजिस्टर्स भी चेक किया करेंगे, और रजिस्टर्स पे जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, इट डजंट मीन दैट यू राइट ऑल द पेजेस ऑफ द गिवन डायरीज। आप लोग उस पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस के आंसर करें और वो जुबानी लिखें। बच्चे पहले उसको ओरली लर्न करें अच्छी तरह से, उसके बाद फिर वो उसको नोटबुक्स पर या रजिस्टर्स पर लिखें। वो रजिस्टर्स अब चेक किए जाएंगे। इसके अलावा टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपको कोई मसला है आपके बच्चे की स्टडी से रिलेटिव या किसी और बात से, तो आप हर सैटरडे कभी भी आ सकते हैं स्कूल, और टीचर्स के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। ये आपके और हमारे दोनों के लिए बेहतर है। रिटन वर्क विल बी डन बाय प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स अलाउड। बच्चे पहले जब रिटन वर्क करेंगे, बच्चे पहले उसको प्रोनाउंस करें और फिर वो लिखें। इस तरह से प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती है और बच्चे की प्रैक्टिस के साथ साथ उसकी लर्निंग भी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले बच्चों से इंटरव्यूज़ लिए जाया करेंगे, और उसके मार्क्स जो है वो एग्ज़ाम्स में शामिल किए जाएंगे। 5 मार्क्स का इंटरव्यू हुआ करेगा, जिसके अंदर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया करेगा। मेक द स्टूडेंट्स habitual for offering prayers and should be used to say all duas before and ending anything। कुछ भी करने से पहले या अपना काम ख़त्म करने से पहले बच्चे दुआएं ज़रूर पढ़ा करेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स को हैबिचुअल करें नमाज के बारे में बार बार पूछा करें। नमाज की पाबंदी करना नहायत ज़रूरी है। स्कूल में अटेंडेंस के साथ नमाज के बारे में पूछा जाता है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से बी कॉन्शियस अबाउट योर चिल्ड्रंस स्टडीज एंड ऑल्सो बी रेगुलर दैम एंड सेंड योर चाइल्ड इन टाइम टू स्कूल। बच्चा टाइम पे नहीं आता, सुबह उसको डांट पड़ जाती है, उसको सारा दिन बहुत गंदा गुजरता है, यानी अच्छा नहीं गुजरता। तो बेहतर यही है कि बच्चे को टाइम पे स्कूल भेजें ताकि वो उसको अच्छे तरीके से पूरे दिन को एंजॉय कर सके। सो सेंड योर चाइल्ड इन टाइम टू स्कूल। डियर पेरेंट्स, we do our best to allow every student to participate in the programs on parents' demand. But when we select the students, they make excuses. If your child will participate, he or she has to manage the dresses or props for it. तो आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। अगर आप अपने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, तो उनको अलो तो कर देते हैं, लेकिन उनको उनके साथ ड्रेसेस वगैरह भी ख़रीद के दिया करें। जब आप ड्रेसेस वगैरह नहीं ख़रीद के देते तो बच्चे एक्सक्यूज़ करते हैं, और फिर वो नहीं फरमा कर, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पार्टिसिपेट करे तो जो ड्रेसेस के बारे में आपको कहा जाता है वो भी उनको परचेज करके दिया करें। थैंक यू सो मच। दीज आर द पॉइंट्स दैट वी हैव discussed in our parents orientation, and this video is for those who were absent that day. Please आप लोग ज़रूर आया करें। ये ओरिएंटेशंस जो होती हैं पेरेंट्स, ये हमारे आपके और हमारे दरमियान एक रिलेशन बनाती हैं, ताकि हम अपने बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव कर सकें, उसकी सब स्किल्स के बारे में बात कर सकें और उनको इम्प्रूव करने की डे बाय डे कोशिश कर सकें। तो आप लोग प्लीज़ पेरेंट्स ओरिएंटेशन में ज़रूर आया करें। थैंक यू सो मच हु हैव ज्वाइंड अस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।